पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है। जानते हो क्या है? काहे कि उसकी फटरी होती है। सो वी वुड लाइक टू आस्क यू, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप मुजफ्फरनगर में पैदा हुए, यूपी की पैदाइश है आपकी और यूपी का ही किरदार निभा रहे हैं, तो आपको किरदार में उतरने में शायद टाइम नहीं लगा होगा, पर कैसा लगा यूपी का किरदार निभाते हुए? नहीं यूपी, हाँ एक्चुअली क्या है कि मैं जो हूँ वो वेस्टर्न यूपी से हूँ और ये ईस्टर्न यूपी की स्टोरी है, तो एक्सेंट में भी बहुत फ़र्क है। जैसे हमारा बहुत जो कनेक्टेड है वो हरियाणा से है, अरे के करन लग रहा है भाई टाइप इस तरह का है हमारी जो लैंग्वेज है। तो ये है कि कार है इस तरह का हो जाता है थोड़ा सा, तो बहुत फ़र्क है एक्चुअली। रे रे के करन लग रहा है वो वहाँ पे कार है तो ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए बहुत डिफरेंट है एक्सेंट। लिख चूँकि मैंने गैंग्स में भी इसी तरह का कुछ एक्सेंट यूज़ किया था, तो उस वजह से थोड़ा इजी पड़ा मुझे। वेल, वसैपुर के फैजल में और इस फिल्म के बाबू में क्या डिफरेंस है फिर? फैजल थोड़ा इमोशनल था, ये इमोशनल है नहीं बिल्कुल भी एक्चुअली। ये बहुत ही कहना चाहिए, मुझे गाली देनी चाहिए इसको एक्चुअली, वैसा ही है, बहुत ही बेशर्म किस्म का इंसान है ये। इसके अंदर कोई इमोशन प्यार भी नहीं, लस्ट है इसको, इस तरह का इंसान। वेल, बेशरम का नाम लिया है तो हम पूछना चाहेंगे, देसी जेम्स बॉन्ड और बेशरम बाबू बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, कैसा लगा इसे निभाकर? मैं देसी बॉन्ड है ये एक तरह से देखा जाए, क्योंकि मैं बहुत ही इम्प्रेस भी रहा हूँ। बहुत शुरू से जब हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे तो जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी फिल्में देखते थे। हर बॉन्ड को देखा है वक्त के साथ साथ। तो बहुत ज़्यादा क्या होता था कि उस टाइम पे जब हम लोग थिएटर कर रहे थे तो फेजेस होती थी हमारी, कि एक साल बिल्कुल अल पचिनो की तरह रहना है, एक साल बिल्कुल बॉन्ड की तरह रहना, जो उस वक्त पे बॉन्ड आता है उसी की तरह रहते थे। तो फिर हमारे टीचर ने बताया हमें कि यार ये सब बहुत ही गलत है, ये सब मत करो, नहीं तो पता चला कि आपको रोल कोई दूसरा मिला और उसमें आप रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं आपके। तो वो कैसे तैसे करके उन चीज़ों को ख़त्म किया। तो बट इम्प्रेस बहुत होता था मैं बॉन्ड की फिल्में देख के, तो वो उसके थोड़े से जेस्चर पोस्चर्स यूज़ किए हैं मैंने इसमें। थैंक यू सो मच सर। वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अब आपके सामने इस फिल्म की लीड हीरोइन, पहली बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ये किरदार निभा रही है, वो एक मोची का किरदार। मे आई प्लीज प्रेजेंट बिदिता बाग विद अस, कम ऑन एवरीबॉडी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। Well, Bidita, would like to ask you, there's your mic. All right, thank you so much. Thank you so much. Thank you, everybody. Bidita, well, there we have. जब हीरोइन की बात आती है तो दिमाग में आता है स्विट्जरलैंड की वादियों में साड़ी उड़ाती हुई एक लड़की, या फिर एक ग्लैमरस किरदार कैटरीना दीपिका का। आपने स्टोरी पढ़ी और किरदार मिला मोची का, कैसा लगा? क्या बताऊं, जब मैं एक्टिंग में आई थी तब ये वही सपना दिखा था कि स्विट्जरलैंड में जाऊंगी, मैं साड़ी उड़ाऊंगी। फिर मुझे मतलब समझ में आया कि ये बहुत बोरिंग है, सारी हीरोइंस यही करती है, क्यों ना जूता सिला जाए, जूते में टाके लगाया जाए। तो बहुत एक्साइटिंग प्रोफेशन है ना? इट इज़ एक्चुअली। और नवाज के साथ काम करके कैसा लगा आपको? ही इज़ बीइंग अ वेरी स्टेलर एक्टर, साथ में बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसा लगा उनके साथ में? उनके साथ मैं कई सालों से काम करने के लिए मैं तरस रही थी, और कई बार मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मतलब काम करना नहीं बन रहा था।
फाइनली जब मिला, मतलब किसी और का रोल मेरे झोली में आ गया, तो मतलब मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये ना अपने एक्टर्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। स्क्रीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सामने मतलब एकदम नॉर्मल इंसान, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं एक्टर्स को। Alright, thank you so much. Well, हमारे साथ में विदिता बाग, प्लीज एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. Thank you so much, ma'am. Now would like to introduce in front of you the बंदूकबाज, the actual बाबू मोशाई of this film. आ रहे हैं डायरेक्टर कुशान नंदी. एक बार जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए. So there we go. Good afternoon, sir. And finally, Babu Moshai Bandukbaz, you being the actual Babu Moshai, would like to ask you what is the reason behind such a quirky title? बाबू मोशाई एक्चुअली मीन्स मिस्टर, तो ऐसा कुछ बाबू मोशाई का कोई एक्चुअली देयर इज नो वर्ड कॉल बाबू मोशाई, बिकॉज बाबू मोशाई इज अ कॉन्कॉक्शन ऑफ टू वर्ड्स. दो शब्द मिला के बाबू मोशाई होता है. बाबू और मोशाई ये दोनों वर्ड्स हैं, पर बाबू मोशाई एक आनंद फिल्म में थी, और क्योंकि नाम इस कैरेक्टर, इस किरदार का बाबू था, तो हमको लगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक होगा, कि वो थोड़ा वर्क और एक फन एलिमेंट होगा उसमें. और देखा जाए आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विदिता बाग के साथ में काम किया है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टेकिंग दीज टू पीपल विथ यू? नवाज भाई का मैं बोल सकता हूँ. मुझे लगा कि मैंने नवाज भाई को स्क्रिप्ट सुनाया था कुछ अगस्त 2014 में किसी वक्त, तो नवाज भाई को बहुत अच्छा लगा था. उसका उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था. तो 4 महीने तक मैंने उनको चेस किया. फिर मैंने बोला आपका प्रॉब्लम क्या है? नवाज भाई ने बोला कि नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा वक्त लेता हूँ. तो काफ़ी हम बैठे, दोनों तरफ से स्क्रिप्ट में इनपुट हुआ, और अल्टीमेटली जब उन्होंने वो कन्विंस हुए, और मुझे लगता है वो हर फिल्म के साथ यही करते हैं, कन्विंस होते हैं और फिर करते हैं. तो फिर हमने काम शुरू किया. तो नवाज भाई का तो ये था, और मैंने सोचा था कि एक्चुअली ये बहुत क्लीशे है, बहुत मतलब बहुत ऑब्वियस चीज़ सब बोलते हैं, पर मैंने एक्चुअली सोचा था कि नवाज भाई नहीं कर रहे तो मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि मुझे लगा कि वो जो एक फ़न एलिमेंट है, क्वर्क एलिमेंट है, जो एक अच्छे एक्टर के साथ कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता नहीं उस स्पेस में कोई है अभी. और विदिता का तो मतलब वो तो हिस्ट्री है, तो मैं क्या बोलूँ आपको विदिता कैसे आई. और अच्छा, बाय द वे विदिता को मैं मिला था, तो एक कैरेक्टर था इस फिल्म का जो श्रद्धा दास अभी कर रही, और मैंने सोचा था कि मैं विदिता को उस रोल में कास्ट करूँगा, और उसके बाद मुझे लगता है इसकी तकदीर निकल गई. मेरा अपग्रेड हुआ, अपग्रेड. Thank you so much. Do you want to... We would like to introduce the producers of this very film. May I please call upon on stage Ashmit Kundar and Kiran Shroff. Ashmit being the birthday boy, can we please clap for him and wish him happy birthday? And Kiran, as you can see, she's being the sandwiched girl. So there we go with these two stellar people. And now would like to call upon the rest of the crew on no, stage. one sec. We'll call upon the writer of the film. Yes, sir. We have got Ghalib Asad Bhopali ji हमारे साथ में. Should we do a Q&A Yes. first? क्या करना है? We would like to call upon the rest of the cast and crew for the film. And before we call them, can we take a Q&A? So, please. ये सारे अजीबोगरीब डायलॉग जो है ना इन्होंने लिखे हैं. कल को मेरे पे अगर कुछ वो आता है ना, ब्लेम आता है, तो ये इन्हीं को पकड़ना है, ये जो खड़े हैं. तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को किसी का कोई सवाल है, वो हम कर लेते हैं. उसके बाद मुझे लगता है हम बाकी एक्टर्स को बुलाएंगे और फिर हम एक फ़ोटो अप करते हैं. नहीं, मैंने उसके बाद कोई ऐसी फिल्म भी नहीं की थी, तो मैं चाह भी रहा था कि कोई उसके आगे का कोई ऐसा कैरेक्टर हो, थोड़ा क्रूकी टाइप का हो, क्योंकि मुझे मज़े आते हैं इस तरह के कैरेक्टर करने में, ऑफ कोर्स. तो ये एक बहुत बढ़िया चांस था मेरे लिए वापस से फिर से. जैसे मैंने बताया कि गैंग्स से बहुत ही अलग है. गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ही लाइक फैजल जो था बहुत ही इमोशनल था, बहुत एथिक वाला था,
और लाइक जैसे स्टोरी में पता चलता है सिर्फ उसकी अगर एक वाइफ है तो सिर्फ वाइफ ही के बारे में बात करता है, उसको प्यार भी करता है। ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है और ये एक वाइफ से इसका काम नहीं चलता, इस तरह का है ये। नहीं वो मैं बताता हूँ, मैं एक 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 सेकंड बोलता हूँ। इन्होंने ना ज़्यादा ही टेक्स मांगे थे, इन्होंने ज़्यादा टेक्स मांगे थे। तो नहीं वो तो जो डायरेक्टर का वो होता है, उसको अपनी कहीं से फोकस हिल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कैमरा कुछ इधर उधर हो जाता है, तो फिर से वापस से क्या हाँ थोड़ा पहली बार किया तो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है ऑफकोर्स। तो क्योंकि इतना इस तरह के सीन मैंने किए नहीं थे पहले, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, लेकिन नर्वसनेस भी थी। लेकिन क्योंकि सीन करना होता है तो फिर सीन पे ही फोकस करना पड़ता है, इधर उधर नहीं। हाँ हम एडल्ट ही अप्लाई करने वाले हैं, तो एडल्ट फिल्म है तो मुझे लगता है कि एडल्ट के लिए ये सब कुछ चलेगा जो है। पहले आप या पहले मैं? तो मुझे लग रहा है चित्रांगदा के साथ मल्टीपल इश्यूज है, मतलब उसके लिए शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाए। और मतलब मुझे लग रहा है उसके पास ये स्क्रिप्ट 1.5 साल से थे, और मुझे उसके बावजूद अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन था या कुछ भी था, और अगर वो स्क्रिप्ट जो है वो इतने डिटेल्ड है स्क्रिप्ट, मतलब हर चीज़ उसमें लिखा हुआ था, तो अगर उसके बावजूद अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ। और मुझे लगता है वो सिर्फ इंटीमेट सीन का इशू नहीं था, इंटीमेट सीन का तो इशू ही नहीं था क्योंकि उसने ऑलरेडी शूट कर लिया था। इशू था जो उसको स्क्रिप्ट्स में स्क्रिप्ट प्लॉट्स में उसको होल्स दिख रहे थे जहाँ पे जो उनको लग रहा था चेंज होने चाहिए। तो मुझे लगा कि वो उनका डिसीजन था, और मुझे लग रहा है अब जो सिचुएशन में हम हैं, मतलब आई एम रियली ग्लैड दैट इट्स कम आउट दिस वे, एंड आई एम हैप्पी टू हैव विदिता ऑन बोर्ड, एंड इट्स रियली वर्क फॉर मी। Nawaz ji, hi, this is Ankita from Republic. First of all, congratulations, the trailer is really good. And my question to you is that you are certainly the most demanded gangster of Bollywood. I mean, Gangs of Wasseypur, then Munna Michael also, you're playing a gangster मुन्ना माइकल here. अभी आपने देखी नहीं तो आप नहीं बोल सकते उसमें सर क्या बट मैं थोड़ा play कर रहा बहुत किरदार आपका है मिल रहा है, तो क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन दैट यू नो यू हूँ। आर मैंने आई थिंक अगर आपके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो कि 3 गैंगस्टर किए होंगे, एक ये गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुन्ना माइकल जो आप बोल रही हैं। अभी उसमें है नहीं, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, वो आपको फिल्म जब रिलीज़ होगी तब पता चल जाएगा। हीरो जब 35 फिल्में एक ही तरह से करता है, आप कोई क्वेश्चन नहीं करते। मैंने सिर्फ 3 गैंगस्टर कर लिया, आप बोल रहे हैं कि आप गैंगस्टर ही क्यों करते हैं? सर मेरा सिर्फ ये था कि ऑल द बेस्ट फॉर द किरदार, एंड मतलब कोई पर्टिकुलर क्या आप उसको अच्छा महसूस करते हैं एज अ गैंगस्टर प्ले करना या क्राइम से रिलेटेड प्ले करना? दैट वाज माय क्वेश्चन। नहीं, मैंने उसके अलावा भी बहुत अच्छी तमीज़ तहज़ीब वाली फिल्में भी की हैं, मंटो भी की है मैंने, है ना हैं, माझी की है और लंच बॉक्स की है, और उसके अलावा बहुत सारी अलग तरह की हैं, मॉम की है, देखो तो वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसमें, तो फ्रीकी अली की है। तो इतनी सारी फिल्मों को आप भुला के सिर्फ 2-3 फिल्मों के ऊपर पीछे पड़ जाएंगी तो मेरे लिए थोड़ी आप मेरे पे ज़्यादती कर रही हैं थोड़ा सा। हेलो हाय, सोनू हियर फ्रॉम वायरल बॉलीवुड। नवाज, आप हर बार डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हो, तो आपने क्या सोच के रखा है कि आपको सिर्फ हर बार डिफरेंट कैरेक्टर ही प्ले करना है, या फिर आप सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन मुझे दो कैरेक्टर से सख्त नफरत है। एक तो बिल्कुल आउट एंड आउट विलन और एक आउट एंड आउट हीरो जो होता है, और उसका टाइम अभी ख़त्म भी हो गया क्योंकि जो हमारे जो हीरो थे वो भी थोड़ा ग्रे शेड कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तो मुझे उसी में मज़ा आता है। और चूँकि वो ह्यूमननेस के बहुत आसपास होते हैं, आप में मेरे में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और वो बहुत ही रियल होते हैं वो। तो मुझे इस तरह के कैरेक्टर करने में मज़ा आता है जो रियल हों, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हों, जो आपके आसपास कहीं एग्जिस्ट करते हों, जो शहर में हों या दूसरे शहर में हों, जो दुनिया में मौजूद होते हैं। मुझे उन कैरेक्टर को करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता जो नॉन एग्जिस्ट होते हैं। आप अगर
कभी गौर करें, जो हीरो वाली हम फिल्में देखते थे, अब तो खैर उनका चलन कम हो रहा है, लेकिन वो जो कैरेक्टर होते थे उसमें वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप रियल लाइफ में उनको सोच के देखिए कि वो रियल लाइफ में कहीं आपको दिखते हैं, वो सिर्फ फिल्मों के लिए होते हैं। तो मुझे ऐसी फिल्में नहीं करनी जो एग्जिस्ट ना करती हों, जो प्लॉट एग्जिस्ट ना करते हों, जो कैरेक्टर एग्जिस्ट ना करते हों। हेलो विदिता, नहीं, मेरा शायद आपको पर्सनालिटी का भी नहीं, और क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ का है कि मेरे पास तब कोई काम नहीं था, 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही घूमता रहता था। तो उस दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए, रियल लोगों के बीच में रहा हूँ, उन लोगों के बीच में रहा हूँ जो जिनकी अपनी स्टोरीज़ हैं, जिनके मैं शीशों के घरों में बैठ के नहीं कभी ये सोचा मैंने कि मैं अब सारे कैरेक्टर्स कर लूँगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सारे कैरेक्टर्स क्योंकि मैंने मिला हूँ उनसे, मैं जानता हूँ उनसे, मैंने उनसे बात की है, उनके बीच में रहा हूँ, मैं भीड़ का एक हिस्सा हूँ, तो उस भीड़ में मैं रहा हूँ, तो इसलिए वो थैंक गॉड, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस तरह के लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए आज कर पाता हूँ ये सारी चीज़ें। Hello, Kushan. My name is Shravanti. I'm from Anandabazar Patrika. Hi, Shravanti. Fabulous trailer. We all loved it. Thank you, sir. I believe there were certain obstacles during the shooting in Bengal. Could you clarify that, please? Yeah, very nice people from Bengal, but the problem is what happens is that they have a federation law over there. तो उनका जो law है वो आपको problem ये है कि आपको बाद में पता चलता है। आपने शूटिंग शुरू कर दिया, बीच में आपको पता चलता है कि 30 आदमी नहीं 180 आने वाले हैं। तो वहाँ पे काफ़ी उस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो हम लोग को लगा था कि ये जब वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करते तो और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमने एक्चुअली ऑप्ट आउट किया और हम वापस वहाँ से आए। और मुझे लगता है वो अच्छा हुआ क्योंकि हमको जो लैंडस्केप मिला यूपी का, वो डेफिनेटली मुझे लगता है इस फिल्म के लिए वर्क किया। And Vidita, hi. Was there any apprehension, stepping into Chitrangada's shoes? Like, what was the thought process? जी, कोई अप्रीहेंशन नहीं था। मैं तो ऐसे मौके का इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे ऐसा कुछ रोल मिले और मैं फाड़ के परफॉर्मेंस दूँ। तो फाइनली मुझे मिला और आई एम थैंकफुल टू हर कि उसने ये रोल छोड़ा और मुझे मिला। मैं बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही थी, फाइनली मिला, और ऐसे वैसे एक्टर के साथ नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जो बहुत अच्छे और बहुत बड़े एक्टर हैं। And also, Kushan, could you talk something about the music of the film, please? Yeah, there are there are 5 songs in the film, and 3 of these songs are composed by Gaurav Dagaonkar. Gaurav is a pretty known music director presently. There's a song by Debojyoti Mishra, who is one of the he is the finest music director in Bengal today. So it's a fabulous song which is picturized on Nawaz Bhai. The lyrics have been written by Ghalib Asad Bhopali. So yeah, so that's about it. It's not a song-centric film, but the songs do take the story forward rather than being just parts of the film. विदिता, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपके अंदर क्या कोई डर था कि आप नवाज के साथ में आपको काम करना है? नहीं, डर नहीं था क्योंकि मैं इनका काम कई सालों से फॉलो इतना कर बुरा रही थोड़ा ना थी। दिखता हूँ मैं यार कि मेरे से डरेगी वो। काफी handsome आप दिखते हैं कितने ये। बड़े कितने अच्छे एक्टर हो एंड और मुझे पता भी था कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और बहुत ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो मुझे कोई अप्रीहेंशन नहीं था, कोई डर नहीं था, मुझे इंतज़ार था ऐसे रोल का। फाइनली मिला, कर लिया मैंने। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस नवाज सर के साथ में काम? केमिस्ट्री दिखेगी आपको फिल्म में। हेलो नवाज सर, आई एम अनुराग फ्रॉम म्यूज़िक इंडिया। सर, ये कैरेक्टर को आपको अडेप्ट करने में कितना टाइम लगा? बिकॉज आई थिंक इसमें थोड़ा रेलेवेंस है गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला, तो आपको क्विकली आप अडेप्ट कर पाए या फिर आपने थोड़ा टाइम लिया टू गेट इनटू दिस एंटायर कैरेक्टर? नहीं, देखो कोई भी कैरेक्टर इसलिए ये तो पिछले वाला कैरेक्टर को रेफरेंस लेके तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी उसकी अलग थॉट होता है उस कैरेक्टर का। अगर थॉट ही अलग है तो डेफिनेटली आपको फिर से अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके सिर्फ दिमाग में वो एक फैजल, जैसे आप बोल रहे हैं, गैंग्स में एक आदमी था जिसको पहले ऐसे ही होता है फिर बाद में उसको बदला लेना होता है ना, इस तरह का था। ये अलग थॉट का आदमी है बिल्कुल ही। अगर अलग था, हाँ, आप कॉस्ट्यूम से या ट्रीटमेंट से ऐसा शायद फिजिकलिटी या बाहर से दिखने में इमेजेस जो हैं उसके लग सकते हैं कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर क्योंकि गन है यहाँ पे, ये है, उससे मिलता जुलता है, बट इंटायरली डिफरेंट है एज पर एज थॉट इज कंसर्न। राइट, थैंक यू। हाय नवाज,
बाप रे, बहुत ही मुश्किल सवाल है। नहीं, ऑफ कोर्स सेलेक्टिव तो हर जब भी वक्त आता है हर एक्टर का तो चाहता है कि यार अच्छी स्क्रिप्ट करें, कोई ऐसी और ख़ासतौर से मैं तो ये सोचता हूँ कि जिसमें मुझे करके लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो सीधा सपाट इस तरह की स्क्रिप्ट हो तो उसमें करने में मज़ा नहीं आता। करने के बाद लगे कि हाँ वाकई कुछ हुआ है, कुछ दिमाग में कुछ हलचल मची है, या थोड़ी फिजिकलिटी में थोड़ी कुछ इस तरह का होना चाहिए तो ही अच्छा लगता है। कुशल, ये रिजेक्ट ही करते हैं? नहीं ऐसा नहीं। देखो रिजेक्ट मैं करने वाला, मेरी औकात नहीं कि मैं रिजेक्ट कर दूं, बट ये है कि बहुत सारे रीज़न होते हैं किसी फिल्म को ना कर बोलने के लिए, क्योंकि आप दूसरे काम में बिजी होते हैं, है ना। ये भी देखा जाता है कि भाई ये कैरेक्टर पहले वाले कैरेक्टर से तो मिलता जुलता नहीं है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। हाय नवाज है। ये तो गैंग्स के बाद ही हो गया था। गैंग्स के बाद आई थिंक 200 के आसपास मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, तो अगर उस वक्त पे वो स्क्रिप्ट में साइन कर लेता तो आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना खड़ा होता मैं। कुशल, जब वक्त आता है तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको मैंने बनते हुए भी देखा और फिर नीचे आते हुए भी देखा। रीज़न सिर्फ एक ही था, बहुत अच्छा एक्टर, रीज़न सिर्फ एक था कि पता नहीं किस लालच में फिल्में साइन कर ली कि कर लो शायद फिर ये वक्त आए ना आए। मैंने ऐसा नहीं, वक्त है, अभी टाइम है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, फिल्में भी कहीं नहीं जा रही हैं, है ना, फिल्में भी बनती रहेंगी, तो टाइम लेके करना चाहिए। अगर लंबा जाना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। हाय नवाज, मुझे नहीं मालूम अभी, तो मैं इतना तो मैं अपने आप को थर्ड पर्सन होके नहीं देख पाता हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि भाई मैं मुझे जो टास्क मिलता है मैं उसको जेन्युइनली ऑनेस्टली करने की कोशिश करता हूँ, मैं वहीं तक रहना चाहता हूँ। हाय नवाज, आपके सामने कैन वी प्लीज आस्क दिस लेडी टू क्वेश्चन प्लीज। है बाबू मोशाय, वो राजेश खन्ना जी की याद दिलाता है सबको, तो क्या उनका कोई एक ऐसा किरदार या एक ऐसी फिल्म जो फ्यूचर में अगर दोबारा बनती है तो आप उस किरदार या फिल्म को में पार्ट बनना चाहेंगे या करना चाहेंगे? बिल्कुल, उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था और है पसंद है। अगर उस तरह का स्टाइल की कोई फिल्म होगी तो मैं डेफिनेटली करूँगा। स्किप ऑफ कोर्स बहुत ही गलत है, तो मैं क्या मतलब पूरा देश बोल रहा है यार, बहुत ही गलत बात है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैन वी लेट दिस गो? नवाज भाई यहाँ पे स्टॉल में। Excuse me. Over here, please. Over here, please. Let this lady ask once, please. फिल्म अ जेंटलमैन के साथ रिलीज हो रही है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी फिल्म के कोई प्रमोशन स्ट्रैटेजी की? नहीं है। एंड फिल्म की राइटिंग के बारे में कि थोड़ा बताएं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत बोल्ड है फिल्म। और देखिए, जहाँ तक जेंटलमैन का सवाल है, मतलब ही इज़ नॉट अ जेंटलमैन, सो ही इज़ बेशरम बाबू। एंड सो मुझे लगता है दोनों फिल्में अपने कैपेसिटी पे रिलीज़ होगी, और मतलब ऑडियंस को जो देखना है वो देख लेगी, तो मतलब हम बोल के कुछ कर नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते। रही बात राइटिंग के, तो ये सारे जितने भी गालियाँ आपने सुनी होगी तो इन्होंने लिखी हैं, तो नवाज भाई एक सवाल कि Well, one last question, please. One last question, please. नवाज भाई एक सवाल Last question. हिंदी सिनेमा में और हॉलीवुड में भी, अगर हॉलीवुड की बात करें तो गॉडफादर जैसी फिल्में बनी है, अमेरिकन गैंगस्टर बनी है, हिंदी सिनेमा में सत्या से लेकर कई गैंगस्टर फिल्में बनी हैं। ऐसी कोई फिल्म गैंगस्टर वाली, ऐसा कोई किरदार गैंगस्टर जो आपको बहुत पसंद हो, जिसे आप बहुत रिवेल करते हो, बहुत मानते हो? रिसेंटली मैंने नार्कोस देखा था अभी सीरीज, वेब सीरीज, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, थैंक यू। हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसा? बहुत सारी हिंदी सिनेमा में तो जैसे सत्या है, बहुत सारी फिल्में बनती रहती हैं। कुशांत सर, नेहा दिस साइड, ट्रेलर काफ़ी बोल्ड है, तो आपको डर नहीं है कि सेंसर की कैंची आपकी फिल्म में चल सकती है? हाँ, ये फिल्म है तो एक मतलब आप एडल्ट ऑडियंस को कैसे रोक सकते हैं कुछ देखने के लिए, तो मैं होप कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी, और मतलब डर तो है पर अब स्क्रीनिंग के बाद ही ये पता चलेगा।